वालेकुम। मोहब्बत मोहब्बत जिसके लिए फरहाद ने पहाड़ों का सीना चीर कर दूध के लारे बहा दी, उसी मोहब्बत के लिए लैला बेचारी सिर्फ फूलों की खुशबू बनकर रह गई। और उसी मोहब्बत के विक्रमनगर का एक कालीचरण हिंदुस्तान के सरजमी पर मोहब्बत के लिए खैर मांग गया है। काम मुश्किल है लेकिन हौसला बुलंद है, क्योंकि जीत हमेशा मोहब्बत हुई है, सदियों से ही होता आया है, यही होगा खुदा। आज जीत तो कहता है, यह जीत तो कहता है आसमान की ऊंचाई जमीन की गहराई में बदल दो। यह जीत तो कहता है आसमान की ऊंचाई जमीन की गहराई में बदल दो। लेकिन सोचता हूं कि रोएंगे खग अमृग पक्षी पावक गगन समीर, बरसाएंगे नील, उसमें से पैदा होगा बाबू कालीचरण। उसमें से पैदा होगा बाबू कालीचरण से उठेगी यह मेरी बंदूक, इसमें से एक आवाज आएगी, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। ऊंची दुकान, पीके पकवान, खद्दर की लगोनी, चांदी की पीतल, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगल जाती है। इसीलिए हमारे हिस्ट्री में लिखा गया है एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सुबह उठो घर से बाहर निकलो, सुबह उठो घर से बाहर निकलो, भीड़ का हिस्सा बनो, शाम को खूब दारू पियो, खूब दारू पियो, बच्चा पैदा करो और सुबह होते होते दोनों मर जाओ, क्योंकि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। मानव इस कालीचरण, मानव इस कालीचरण, मानव इस कालीचरण, कालीचरण वो कालीचरण है, कालीचरण वो कालीचरण है, न कभी सर झुकाता है, बगावत जो किया है मानता है। माई कसम कालीचरण के नाम से मौत ससुरी का पसीना आता है, का कलेजा करता है, क्योंकि अब कालीचरण जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते के पेड़ पौधे झुक करके अपना रुख मोड़ लेते हैं। आज साथियों, जैसे मेरा नाम कालीचरण है वैसे मैं विषैले सांप की तरह पीछ से भरा हुआ हूं। हमारा काम है खून करना, मर्डर करना, विक्रमनगर इलाके में दहशत फैलाना। ये जो शराब की भट्टियां चल रही है इसका मालिक बाबू कालीचरण है। ये जो असलहे की फैक्ट्री दिखाई दे रही है इसका मालिक बाबू कालीचरण है। विक्रमनगर में जितना भी गैर कानूनी काम होता है सबका मालिक बाबू कालीचरण है। मेरा नाम कालीचरण, मेरा लिबास काला, मेरा धंधा काला, और दुश्मनों को मारने के बाद कफन पहनाता हूं काला। हाँ साथियों, मेरे नजरों के सामने कोई इंसान जब तरफ तरफ पर दम देता है हमको बहुत सुकून मिलता है, बहुत मजा आता है। ज्यादा मजा हमें तब आता है साथियों किसी का घर बसाया हो, उस परिवार में घुस जाऊं, उस परिवार में ऐसी आग लगा दूं, उस परिवार के एक एक प्राणी घर से बाहर हो जाए, हमको बहुत सुकून। बहुत अफसोस की बात, कोई भी त्योहार, कोई भी फंक्शन पर जाता है तो सारे के सारे नौकर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मुझे त्योहारी चाहिए, त्योहारी चाहिए। अरे सुबह के बच्चों, जब समय पर ड्यूटी भी आओगे तो कैसा त्योहार और कैसा त्योहारी। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कौन नौकर साला आता है।
और बस आजा बेटा वापस आजा साले नहीं आएगा आज मरेगा बेटा चल तो मरने के लिए तैयार हो जा नंबर 1 और नंबर 2 अब ऐसा लेकर के करूं तू एक सोता होगा उंगली घुसा दिया गोली नहीं निकलेगी ना अगर साले भूल करके कहीं टाइगर जब जा बेटा ना तो तुम्हारे खोपड़िया में सारे बारूदी मैं तेरा परिचय लेना चाहता हूँ तेरा नाम क्या है साले करेगा बाबू खींच के ना साला मलपट लाल हो जाएगा साले और क्या तुम्हारे बाप करूंगा तुम्हारी मौसी माँ के लूंगा पटक के मारूंगा साले और क्या तुम्हारे बाप का नाम पूछा साले साले बाबू साहब वैसे तो हमारा 2 नाम है क्या कहा 2 नाम है तेरा 2 नाम है एक बहुत छोटा सा पुतुन्नी सा है और एक खूब बड़ा सा है कहने का मतलब है तेरे 2 नाम है छोटे और बड़े सारे बातों को विराम रहते हैं 5 स्टार पर छोटा वाला नाम बता दे छोटका वाला हमारा नाम है जीजा जी में कूद के निपुर जाएगी ऐसी क्या खूबी है बड़का वाला हमारा नाम है नेहमान अच्छा तू नेहमान है अब एक बात बता दे तेरे घर में माँ बाप भाई बहन है ये अबे जब तेरे घर में माँ बाप भाई बहन सब लोग हैं तो सब लोग सारे तुम्हें जीजा और नेहमान तक बुलाते हैं और तेरी माँ तुझे जीजा कहती है तेरी बहन तुझे नेहमान कहती है और सारे बाबू साहेब हम अपने घरे ना गए तो अब कहाँ रहता है सारे आसमान में रहता है हम अपने ससुरारी में रहे अबे नेवासेवा तू वही नेवासेवा है जो सारे सुबह सुबह वापसी मुँह मार देता है शरीर बताओ सारे एक बात बता दे तेरे ससुराल के लोग तुम्हें कैसे बुलाते हैं जैसे तोहरी नहीं रहा थे एक बात बता दूं बेटा जूता साले में कितना भी हीरा मोती जड़ा है लेकिन उसका स्थान पैर में होता है इसलिए सुन साले मोहरी की ईंट मोहरी पे अच्छी लगती है चौबारे पर नहीं नौकर और साले नौकर की तरह रहना सीख लो वरना रोटी का टुकड़ा फेंकना बंद कर दूंगा मर जाओगे साले खाने के लिए हर वक्त औकात में दायरे में रहना साले कहा कि मतलब जैसे हमारे उम्र के बोल साले उम्र के लोग रहा साले कबाड़ी की औलाद साले जब देखा थी हमारा बाबू साहब ना कहीं गुजरे चमन घर में बाल नहीं है बच्चों के अब बिना साबुन के नहाएंगे रोज जब पके बाल वाले रहा थी बाबू साहब जैसे माले कोनो चमराहा पे बैठा रहा पटक के मारे दो साले चमराहा क्या है चौराहा बोलते हैं चौराहा पे बैठा रहा थी जब बाबू साहब अपने घरे से हुए भी बिना मेल गाट वाली बिना घंटे वाली साइकिल लेके जब चल दी थी बिना आपको साले तुम्हारे पास साधन रहेगा चोर कर साले चोर चोरी वाला पैसा अगर साले तू कुछ खरीद लेता था बहुत तेरा 70 रुपया शीशी लेबे 75 रुपया के 100 रुपया के पखाना लेबे और चखना लेबे शायद बचे कितना 300 रुपया में जब 1000 रुपये में 4000 इनका हम चापा देखते अच्छा तोहका चपही तब हमारा लहका कहाँ चपी है नहीं
चापे पहले दो थैले थी सब माफ हो जाता। तो बाबू साहब जब अपने घर चल रही थी वो टूटहिवा साइकिल एक हो जाना जब चौराहा पर बैठा थी हमका देखा थी कहीं का हो मेहमान आवाज चाहिए तेल उल्टा सीधा बोल रहा है। सुन आज के बाद तेरा नाम नचीचा होगा ना मेहमान, तेरा नाम मैं धरूंगा। आप हमारे रखबे हाँ साले आज से तेरा नाम नचीचा होगा ना मेहमान, आज से तेरा नाम होगा बेटा। बूढ़े बच्चे जवान सब लोग मेरी बात सुनिए, सब इसको बेटा कहो, बेटा बम बहादुर सिंह। देखता हूँ साला अपनी अकेली मम्मी को किसके किसके पास भेजता साला। भाई है ना हाथ जोड़ा कहे आई बात तो बोले जी अगर बोल बोल करा भाई साहब देखते चले बोला हम एक के पास एक के महतारी बा आज से मेरा नाम रहेगा आज से मेरा नाम रहेगा बेटा दुनिया के सारे चालाक मर गए साले, अभी तू कश्मीर की मुद्दा की तरह साले जिंदा पड़ा है। साले जब बेटा का तो इशारा हमारी तरफ पड़ता है और बमबारी का तो यहाँ से सीधे फेंकूंगा साले रेगिस्तान में गिरेगा। ये जो तेरे नाम का आगे साले बेटा लिखा है ना, ये बेटा हमको बहुत नुकसान कर हजम नहीं कर रहा बे। चुप साले बम बहादुर, आज से तू हमारा लंगोटिया यार हुआ बे, आज से तेरा नाम बम बहादुर रहा। आज मैं सोच रहा हूँ इस खुशी के मौके पर मैं तुमको लिवा करके कहीं घूमने चलूं बेटा। जिंदगी में साला वही मेला में घूमा है, दोना चाहता है साले, पैसा तो रहता है साले की कजूत साले खाता नहीं है। मेला में गया बल्कि नजर उठाकर देख बम बहादुर वो क्या नजर आ रहा है। जमींदारों के यहाँ गुलामी करते करते तुम्हारे चेहम में साले हर एक चीज हवेली नजर आती है, हर एक बड़ी बिल्डिंग हवेली नजर आती है। वो हवेली बल्कि रहा विक्रम नगर का महाविद्यालय। हमने सुना है कि इस साल नई नई लड़कियां एडमिशन ले रही है, तो चल हम और तुम दोनों स्टूडेंट यानी विद्यार्थी का फेस बनाते हुए जो भी कमसिंह लौडिया नजर आएगी ना भरपूर नजर लेंगे। बुलावा था एक बार अपने अम्मी को बुला तब पूछू साले किसकी नाजायज औलाद है। कहाँ हो अब्बा ए साले फुटहा डब्बा, मैंने हो रब्बा बोला बे। हाँ साले जैसा मुझे होगा जैसा मुझे होगा
देखा हमार तबीयत सब कुछ ठीक बा, हम हमारे घरे का समाचार बढ़िया बा, हमारे घर वाले बढ़िया हैं, हमहू बढ़िया हैं। देखा हम तो तोहका जानत है, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से भाई लोग दर्शक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बैठे हैं, माताएं बहने बैठी हैं, माताएं बहने तोहका ना जानती है, तू के हो, कहाँ के रहने वाली हो, तुम्हारा नाम का है और तुम्हारा काम का है, ये हमें आए हो अपने परिचय स्वयं दे। अच्छी बात है छोटू। हाँ तो दोस्तों हमारी संगीत जी परिचय लीजिए। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है? दोस्तों मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ, मैं इसी विक्रम नगर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम चंचला है। मैं जमींदार विक्रम सिंह की दूसरी औरत हूँ। हमारे समझ से 2 लड़के 1 लड़की है। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम अर्जुन। एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता है। हम इन तीनों बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। ये तीनों बच्चे मुझे सगी माँ का प्रेम देते हैं। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, जैसे परमेश्वर हमारे परिवार दिए ऐसे मालिक सबको परिवार दे। लेकिन छोटू मुझे एक ही बात की टेंशन रहती है। कौन बात की टेंशन रहती है? आज इस हवेली में मुझे 10 वर्ष आए हो गए, लेकिन मेरे पेट से कोई बच्ची नहीं है। मैं जमींदार साहब से कहती हूँ, जमींदार साहब किसी हॉस्पिटल किसी डॉक्टर के पास मुझे लिवा के चलिए, मेरा चेकअप कराइए, इलाज कराइए, मुझे बच्चे क्यों नहीं होते हैं। जमींदार मेरी बात सुनते हैं, आजकल परसों कह के मेरी बात टाल देते हैं। छोटू मैं सुनी हूँ जमींदार साहब हवेली में है नहीं, मैं इनके चोरी खुद हॉस्पिटल जाऊंगी, डॉक्टर से बात करूंगी। डॉक्टर साहब मेरे चेकअप करिए, इलाज करिए, मुझे बच्चे क्यों नहीं होते हैं। क्या परमेश्वर मुझे पूरी तरह से औरत नहीं बताए? डॉक्टर कुछ ना कुछ मुझे जरूर सलाह बताएंगे। लेकिन छोटू हॉस्पिटल से शाम होते ही घर वापस चली जाऊंगी, लेकिन ये बात हमारे और आपके बीच में रहनी चाहिए, किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। छोटू मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम नाश्ता करना, नाश्ता करके अपना काम करना, मैं जाने हाथे में कहला होला लेके घूम होता है। जलालपुर ले अरे बगला ले हम और पागल इससे अलग बोलते हैं। हाला बोलत ही हम जारी कहला है। देखा करते हाथ होकर जाना था, समझता है, लेकिन जो हमारे भैया लोग हैं, चाचा लोग हैं, बाबू लोग हैं, बैठे सवे और पीछे एकदम माताएं बहने बैठी हैं, ये सवे तो होकर आ जाना है। तू के हो, कहाँ रहे वाली हो, का कहाँ नाम है, नाम के साथ साथ आपका काम क्या है, आए हो अपन परिचय से अंदर। ठीक है छोटू भैया। हाँ तो साथियों मेरा संगीती परिचय लीजिए। साथियों मेरा नाम कविता है, मैं इसी विक्रम नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर महेश कुलकर्णी है। एक अफसोस की बात साथियों कि मेरे पिताजी डॉक्टर होते हुए भी ब्लड कैंसर के मरीज हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। साथियों मैं पढ़ाई करती हूँ और पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी की क्लिनिक भी संभालती हूँ। संभालती हो? छोटू भैया क्या बात है? मेरे पिताजी एक दिन मुझसे कहने लगे, क्या कहने लगे? कि कविता बेटी तुम अकेली नहीं हो, अच्छा तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है, जिसको लिवा के मेरे पिताजी इलाहाबाद के महाकुंभ के मेले में गए थे स्नान कराने के लिए। और वहाँ अचानक बहुत जोरों सा तूफान आया और उसी तूफान में मेरे बड़े भैया खो गए। मेरे पिताजी बहुत ढूंढे, लेकिन मेरे बड़े भाई का कहीं पता नहीं चला। मेरे पिताजी घर आए, घर आके सारी बातें मेरी माँ से बताने लगे और ये सारी बातें सुन के मेरी माँ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। छोटू भैया मेरे पिताजी ये भी कह रहे थे कि मेरे बड़े भाई के दाहिने हाथ में सूर्य का निशान है और करण लिखा हुआ है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे करण भैया जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, सलामत रहे, मुझसे मेरे पिताजी से एक दिन जरूर मिले। देखिए बड़ा, अगर आपके भैया इस दुनिया में, इस संसार में जिंदा होंगे तो वो एक न एक दिन आपसे जरूर मिलेंगे। छोटू भैया मैं क्लिनिक में बैठती हूँ, अगर कोई पेशेंट आता है तो मुझे बता। ठीक है, देखिए आप अरे भाई साहब इस हॉस्पिटल में कोई है? मैं हूँ कमोडर।
बार सुनाता ही भाई। 42 तक पढ़ा हूँ। हाँ दिखाता ही हाँ भाई। आप जो दवाइयाँ ला कर देते हैं। अरे कंप्यूटर है। हाँ 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 हाँ। हम डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। देखिए डॉक्टर साहब नहीं है, डॉक्टर साहब की लाडली है, अगर उससे मिलना चाहती है तो चलिए हम मिलवा देते हैं। सही मिला तो जी। आइए मेरे साथ। डॉक्टर साहिबा नमस्ते। नमस्ते। अरे जमींदारी साहिब, आप इस समय यहाँ क्या बात है? अगर कुछ काम था तो आप मुझे बुला ली होती, मैं खुद चली आती। आप आने की कष्ट क्यों की? अगर आप आ ही गई हैं तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? घबराने की बात नहीं बेटी, आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कोई तन में बीमारी न डॉक्टर मेरे, देखिए बच्चे क्यों मेरे होते नहीं, क्या कमी है बताओ मुझे देख कर, क्या कमी है बताओ मुझे देख कर, क्या मैं पूरी तरह से हूँ औरत नहीं, क्या कमी है। डॉक्टर साहिबा, मेरा चेकअप करिए, इलाज करिए, मुझे बच्चे क्यों नहीं होते हैं? क्या परमेश्वर मुझे पूरी तरह से औरत नहीं बनाया? जमींदारी साहिबा, क्या आपको कुछ याद नहीं? आप याद करिए, आप कुछ वर्ष पहले आप अपने पति जमींदार साहब के साथ मेरे पिताजी के क्लिनिक पे आई थी। हाँ हाँ बेटी, मुझे याद है, मैं अपने पति के साथ आपके पापा के पास इलाज कराने आई थी। उस वक्त मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ था। बात क्या है बेटी? बात यह है जमींदारी साहिबा कि जब आप अपने पति जमींदार साहब के साथ मेरे पिताजी के क्लिनिक पे आई थी, तब आपके पति जमींदार साहब मेरे पिताजी से कहने लगे कि मेरे पत्नी के पेट का ऑपरेशन कर दो ताकि उनके पेट से कोई बच्चा ना हो। अगर उनके पेट से कोई बच्चा होता है तो मेरे जो पहले पत्नी के 3 बच्चे हैं उनके साथ सौतेलेपन का व्यवहार होगा। मेरे पिताजी ऑपरेशन करने से इनकार कर दिए। फिर आपके पति जमींदार साहब मेरे पिताजी को डराए धमकाए, यहाँ तक कि जान से मार देने की धमकी भी दिए। तब डरबस मेरे पिताजी आपके पेट का ऑपरेशन कर दिए। अब आप सभी बच्चों की माँ नहीं। अरे हराम खोदो! सोने के डॉक्टर भगवान होते हैं, तुम लोग तो शैतान निकल गए। मेरी कोख बसने से पहले उजाड़ दिए। ठीक है हराम जाती, तुझसे और तेरे बाप से मैं बाद में निपटूंगी। सबसे पहले इन तीनों सांप के सपोलों से निपटूंगी, जिनके कारण जमींदार मेरे पेट का ऑपरेशन करा दे। जमींदार विक्रम सिंह, मैं आ रही हूँ। अरे मैं आ रही हूँ। अरे जैसे तू मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, अरे तेरे हवेली में आग न लगाई तो मेरा भी ना। क्या बात है छोटू भैया, कपड़े क्यों उतार रहे हो? काहे ना उतारी? बताओगे? बतावा हमें पूछती है काहे कपड़ा उतारता है? बतावा ना, डॉक्टर साहब जमींदारी साहिब का ऑपरेशन कहते हैं, अब उनके लड़कियां ना हुए और डॉक्टर साहब की बिटिया ये है कहर बास के कोठी में बासई होती आयर के साथ आम रहती। कौन दिन हमारा ऑपरेशन कह दी तो हमरे लड़कियां ना हुए। सुनो सुनो छोटू भैया, ये बताओ तुम मर्द हो या औरत? हम कहे मर्द में नहीं। चल बदतमीज, नालायक, नीच। जो बच्चे होते हैं औरतों के पेट से होते हैं रे, और तू एक मर्द है, तेरे पेट से कोई बच्चा नहीं होगा, तुझे डरने की जरूरत नहीं। हमारे ना हुए। नहीं सुन, मैं कॉलेज जा रही हूँ, नाश्ता तैयार कर दे रही हूँ, नाश्ता करना, ठीक है? नाश्ता करके आराम करना। हाँ। तो विक्रम नगर के माने जाने जमींदार बाबू विक्रम सिंह भी आ रहे
अच्छा बाबू उनका तबीयत गड़बड़ बा ए लक्ष्मण मास्टर चले बैठिए अरे राम जी कैसा मेरी सूरत आई हुई जनता जनार्दन को मेरा अभिवादन। कहा गया साथियों जो ज्यादा बोलता है गलती उसी से होती है, दौड़ने वाला ही गिरता है, जो जितना बदनाम होता है उसका उतना ही नाम होता है। मैं इलाके का मशहूर जमींदार बाबू विक्रम सिंह साथियों इलाका हमारा है, इलाके के लोग हमारे हैं और हम इनके शुभचिंतक हैं। साथियों विक्रम सिंह की हवेली मगर कोई सालों जी बांटने की कोशिश किया, उसकी आवाज सादा के लिए दफन कर दी गई, क्योंकि विक्रम सिंह किसी के इतिहास में नहीं चलता बल्कि अपना इतिहास खुद लिखता है, खुद लिखकर मिटा देता है। इतनी देर से हवेली में आया हूँ, कौन नौकर साले का पता नहीं देखता हूँ हवेली में किसकी ड्यूटी है किसकी ड्यूटी जय गोपाल। छोटू बेटा सबसे पहले बता लेट होने का कारण क्या है रे? बाबू साहेब लेट हो कारण बा ऐसा मैं समय बहुत काम हो जाना सतरा बा जान गए बेटा, जान गया टाइम का अभाव है। आए हो भाइयों से हमारे नाम का परिचय बता दे, हमारा नाम क्या और हमारा काम बता दे बेटा। देखा बाबू साहेब क्या जब हम पहले तुम्हारे बाबू रहे छोटू पाँव की जूती पाँव में ना कि सर पे रे? पहले हमारे बतिया समझाओ, जब हम पहले तुम्हारे बाबू रहे तुम्हारे माई हमारे मेहरारू रहे, तब के जमाने से हम नौकरी करते हैं, अच्छा यानी तब के जमाने से नौकरी करते हैं। तुम्हारे पिताजी जमाने की बात बता रहा है। हाँ उसके बाद जब हम पूरे बाबू के मुझे बना ले क्या रे? नाम हो नाम का नाम पहले छोड़ दे। हम आपके नाम कैसे ले ले बाबू साहब? जान के बेटा जान के तू एक नौकर और एक मालिक का फर्ज अदा कर रहा है। बढ़िया हुए भाई से अपने नाम का परिचय दे दो। अच्छी बात है। बढ़िया बेटा। साथियों मेरे परिचय लीजिए दोस्तों। साथियों में कहीं गैर का नहीं, इसी विक्रम नगर का रहने वाला दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 5 प्राणी हैं। हम हैं, हमारी पत्नी है जिनका नाम चंचला है, और दोस्तों मेरे पास 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम करण, छोटे लड़के का नाम अर्जुन और एक बेटी है इसका नाम गीता है। बड़ा ही खुशहाल परिवार है। मालिक से ही कामना करता हूँ भगवान जैसे मेरा परिवार है सबका परिवार हो। सही बात। लेकिन छोटू बेटा कौन सा? हम तुमसे बता देना चाहते हैं मुझसे जिंदगी में 2 पाप हो गया है छोटू। ऐसा बात है। छोटू मेरा पहला पाप है ये जो मेरी पत्नी चंचला है ना, हाँ। मैंने इसके चोरी इसके पेट का ऑपरेशन करा दिया ताकि बच्चे की मां ना बन सके छोटू। हाँ। मेरा दूसरा पाप है ये एक मेरा भाई था इसका नाम अजय सिंह था। एक मेरा भाई था इसका नाम अजय सिंह था और मेरे ही पड़ोस में एक राजेंद्र प्रताप सिंह रहते थे। उनकी एक बहन जिसका नाम उर्मिला था। उर्मिला बड़ी खूबसूरत सी छोटू। मेरा भाई उर्मिला की कॉलेज में पढ़ते थे। उन दोनों में खाने जाते आपस में प्रेम हो गया। दोनों का प्यार इतना आगे बढ़ गया छोटू कि मेरे भाई की प्यार की निशानी उर्मिला की कोहनी पर ले लगी। बात जब राजेंद्र को पता चली तो राजेंद्र भागता भागता हमारी हवेली पे आया। जमींदार साहब आपका भाई हमारी बहन से प्यार करता है, नहीं आपके भाई की प्यार की निशानी मेरी बहन की कोहनी पर रही है। ऐसा करिए साहब कि आप मेरी बहन को अपनी हवेली की बहू बना लीजिए, नहीं तो दुनिया वालों को पता चलेगा तो साहब मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा। तू साले जमीन में रहने वाला कीड़ा हमारी हवेली को जाए तक नहीं देखा बे। हवेली में अगर कुत्ते पाले जाते सारे नस्ल देख के पाले जाते हैं। मैंने लाश से ठोकर मारकर जिंदगी को हवेली से बाहर कर दिया। राजेंद्र गए अपने घर, सारी बात जब अपनी बहन से बताया उसकी बहन ने सदमा लगा छोड़ो। भागते भागते कमरे में गई, छत से लगे पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पीछे राजेंद्र हो गया, देखा तो उसकी बहन की लाश पंखे से लटक रही थी। ये देख के राजेंद्र से भी नहीं सदमा बर्दाश्त हुआ, वो भी छत से कूदकर अपनी जान दे दिया। छोटू जब मैंने सुना कि राजेंद्र और राजेंद्र की बहन दोनों आत्महत्या कर लिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं सोचने लगा काश मैं जमींदारी जज्बात में आके मैंने क्या कर दिया। अगर उस दिन मैं राजेंद्र की बात मान लिया होता तो आज ये भाई बहन आत्महत्या ना करते। लेकिन मैं फिर भी सोचा कि इनके दरवाजे पे चला जाऊं, कुछ पैसा कौड़ी दे दूं ताकि इन लोगों का अंतिम संस्कार हो सके। जब मैं उनके दरवाजे पे गया ना तो देखा तो गांव वाले इकट्ठा हुए थे, काफी भीड़ थी। जैसे यहाँ पे भीड़ है। उसी राजेंद्र के